आवारा लड़की की वजह से तुमने अपने खानदान की इज्जत दांव पे लगा दी। क्या वो तो कुछ जानती भी नहीं है इस बारे में? उसके बारे में इस तरह की बात करने का आपको कोई हक नहीं है। उस लड़की ने तुम्हारा निकाह तोड़वाया है। उस लड़की ने तुम्हारे पूरे खानदान को जलील किया है। तबाह करिए वो तुम्हें। वो लड़की ठीक है ना, होने दे मुझे तबाह, मैं इसी में खुश हूँ। कभी गलत वक्त पर सही चीज करना भी कितना मुश्किल होता है ना। टू बी ऑनेस्ट, मुझे जैन से इस किस्म की लापरवाही की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। कम से कम मामा के बारे में सोच लेता। जैसे ही जैन घर पर पहुंचता है उसका बाप बड़े गुस्से में होता है और जैन को वहां पर वो थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी जरूरत कैसे हुई, तुम अपनी शादी से वहां से उठकर चले गए। और वो कहता है कि मैं वहां पे महानूर के लिए गया था और महानूर वहां पे मुश्किल में थी और इस वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। उसका बाप कहता है कि अपनी शादी ही छोड़ के कोई जाता है और वहाँ पर ही जैन कहता है कि हाँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, इस वजह से मैं उसके पीछे गया हूँ। वहाँ पर ही जैन का बाप कहता है वो लड़की लावारिस है, वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती, ये तुम सुन लो। जैन भी वहाँ पे कह देता है कि शादी करूंगा तो मैं सिर्फ महानूर से ही करूंगा और किसी लड़की से जिंदगी में नहीं करूंगा। वहाँ पर ही पता चलता है महानूर जो है वो तो मैरिज की सकी बहन है और वहाँ पर ही सारे चौंक जाते हैं। वहाँ पर ही जैन की माँ कहती है इन्होंने इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई, मैं ये रिश्ता आज से ही तोड़ती हूँ। इसकी माँ कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बरादरी में इज्जत है, ये रिश्ता तोड़ देंगी, मैं सारी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं रहूंगी। वहाँ पर ही जैन की माँ कहती है कि अब मैं जो है अपने बेटे की शादी सिर्फ महानूर से ही करवाऊंगी और किसी लड़की से नहीं, क्योंकि वो उससे मोहब्बत करता है। जैन का बाप कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, लेकिन उसकी माँ कहती है मुझे चाहे इसके साथ ही क्यों ना मुझे इस घर से जाना पड़े, मैं सिर्फ महानूर को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी।